नमस्ते दोस्तों। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज द मैनेजमेंट गुरु का छठा लेसन सुनेंगे और उसका नाम है टीम बिल्डिंग, अनुशासन और निर्णय लेने की आज़ादी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही कम दिनों में 300 किले जीते और लाखों जनता स्वराज्य में थी। इसका कारण है उनका टीम बिल्डिंग का स्किल। उन्होंने एक बढ़िया टीम बनाई थी। उनके सब साथीदार उस टीम में थे और वो महाराज के लिए और स्वराज्य के लिए जान देने को भी तैयार थे। एक बार जिजामाता और छत्रपति शिवाजी महाराज कोंडाना किला पर डिस्कस कर रहे थे और जिजामाता बोल रही थी कि ये अपना किला हम तह में हार गए हैं और वो हमें वापस लेना चाहिए। और उनका ये डिस्कशन चालू था, तभी तानाजी मालुसरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के साथी थे वो वहाँ आए और उनके साथ उनका लड़का रायबा ये भी था। और शादी के रायबा की शादी थी, मतलब उनके लड़के की शादी थी और उसका निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए वो महाराज के पास आए थे। और उन्होंने ये सुना कि छत्रपति शिवाजी महाराज और जिजामाता ये कोंडाना किला जीतने का प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो तानाजी मालुसरे बोले कि ये कोंडाना मैं जीतूंगा, मैं जीत के लाऊंगा। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज प्लान कर रहे थे खुद जाने का, लेकिन तानाजी बोले कि मैं जाऊंगा। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि अरे तू तो रायबा के शादी का इनविटेशन देने को आया है, तेरे घर पे शादी है और तू कैसे जाएगा। तो तानाजी बोला कि नहीं नहीं मैं ही जाऊंगा। और उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा। उन्होंने कहा की आधी लगीन कोंडाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाचं, मतलब पहले कोंडाने की शादी होगी और उसके बाद मेरे लड़के की शादी होगी। महाराज ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन तानाजी ने नहीं सुना और वो उसकी चुनिंदा सेना और उनके साथ शेलार मामा और सूर्याजी मालुसरे उनके चाचा, वो सब रात को कोंडाना पे पीछे से चढ़कर गए। और वहाँ उदय भानु यह किलेदार था और उसकी बहुत बड़ी सेना थी, उनके साथ रात भर वो लड़े। तानाजी लड़ने के बाद वो उदय भान भी बहुत शूरवीर था और तानाजी मालुसरे तो बहुत ही शूरवीर थे। दोनों में बहुत लड़ाई हुई और दोनों पूरे घायल हो गए थे और तानाजी नीचे गिर गए। ये उदय भानु भी पूरा थक गया था और तानाजी गिर गए तो पूरी सेना ये वापस भागने लगी। तब सूर्याजी और शेलार मामा वो सामने आए और सूर्याजी ने कहा कि अब पीछे दौड़ना नहीं है, अब अगर पीछे गए तो हार जाएंगे, अब एक तो लड़ना है या तो फिर मरना है। और उन्होंने मोटिवेट किया और पूरी सेना वापस जोश में आई और लड़ी। शेलार मामा ने उदय भान जो पूरा थक गया था उसको भी मार डाला और वो कोंडाना किला जीत लिया। लेकिन तानाजी मालुसरे उसमें शहीद हो गए। तब शिवाजी महाराज ने उस किले का नाम तानाजी मालुसरे के याद में सिंहगढ़ उसका नाम रखा। वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में, पुणे शहर में ही है, शहर के बाजू में ही है। कहने का मतलब यह है कि शिवाजी महाराज ने एक टीम बनाई थी और उन्होंने कभी जात पात नहीं देखी और जो भी टीम रहती थी उनके साथ वो प्लान करते थे
और प्लान करने के बाद टीम मेंबर पर भरोसा करते थे और ये टीम के जो भी सेनापति रहते थे उनको निर्णय लेने की पूरी आज़ादी वो देते थे। उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी थी, जैसे कि युद्ध करना है तो तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, गुप्तचर विभाग जो होता है बहरजी नाइक, ये भी उनके बचपन के साथी थे, उनको वो डिपार्टमेंट दिया था। समृद्धि शक्ति यानी रिसोर्समैन कान्होजी आंग्रे, इनके पास वो जिम्मेदारी दी थी। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रामेश्वर पंडित, और आपको मालूम है कि उनका अष्टप्रधान मंडल भी था। इनमें डिसिप्लिन भी थी लेकिन अनुशासन था। लोग खुद होके डिसिप्लिन में रहते थे, प्लानिंग करते थे और खुद निर्णय लेते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा सबके साथ डायलॉग करते थे, उनके साथ बात करते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे और इसलिए वो सब साथी छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज्य के लिए कभी भी जान देने के लिए तैयार थे। तो ये बहुत बड़ा स्किल छत्रपति शिवाजी महाराज में था। आज भी हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीम बनाना। और जब हम अच्छी टीम बनाते हैं, अलग अलग लोगों को उनके स्किल के हिसाब से उनको जिम्मेदारी देते हैं और उसके साथ निर्णय लेने की अगर उनको आज़ादी देते हैं तो 100% अपना भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सक्सेस मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन आज का था, टीम बिल्डिंग और निर्णय लेने की आज़ादी और लोगों पे किया हुआ भरोसा। तो जल्दी ही मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच।